इस सालुंखे का चेहरा देखकर ना मेरा दिन खराब हो जाता है। इतना गुस्सा आता है मुझे उसे देखकर। लेकिन एक बात है अभिजीत कि सालुंखे अपने प्रोफेशन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, और ये मैं शर्त लगा के कहता हूं। सर इस बार आप शर्त हार जाएंगे। ये निशान सालुंखे ने किसी से लगवाया है या फिर खुद लगा दिया है। तुम्हें हो क्या गया अभिजीत? हाँ, एक बात बताओ, मिताशा ने किसी आदमी को घर में बुलाया तो क्यों बुलाया होगा? अब मदद लेने के लिए। मदद लेने के लिए, ठीक है। तो क्या मदद ली उसने? क्या दोनों के दोनों ने एक साथ चाकू पकड़ के मारा है? हाँ, ये बात जरा मुश्किल लगती है। वही तो, चाकू मारा है मिताशा ने, ये निशान सालुंखे ने लगाया। ये सब दोस्त की बेटी को बचाने का चक्कर है सर। सर, ये मिताशा एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़की है। अगर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था तो हो सकता है उसने उससे कहा होगा कि उसे खून करने में मदद चाहिए, और उसने कहीं से ढूंढ ढांड के इस खूनी को लाया होगा। तुम कहना क्या चाह रहे हो दया? सर, ये मिताशा किसी आम आलतू फालतू गुंडे से तो बात नहीं करेगी, और ना ही वो ऐसे किसी आदमी को ढूंढ सकती है। तो फिर? सर, ये जो कुछ भी प्लानिंग हुई है खून करने की, ये मिताशा के ऑफिस में हुई है। उसके बॉस से मिलना चाहिए सर। ओ, तो ये नमेश का है। लगता है नमेश नहीं है। एक काम करता हूँ, अभिजीत सर को फोन करता हूँ। सर, नमेश का घर मिल गया सर। दरवाजा बंद है सर, तोड़ दूं क्या? रुको, रुक जाओ। ठीक है। दयासुर होते तो कोई बोलता रुको। फ्रेडी को समझते क्या ये लोग? सर, ये नमेश का घर है सर। मैंने ढूंढा है सर। हाँ सर, दरवाजा बंद है। तो दरवाजा तोड़ दो। आप तोड़िए सर, आपका काम है। रेडी, चलो तोड़ो दरवाजा। तोड़ो। आजकल रेडियो का तूफान बहुत जोर से चल रहा है। हर एक रेडियो स्टेशन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सुने। अब इस चक्कर में रेडियो जॉकी तरह तरह के जोक मारते हैं। कभी खुद हंसते हैं तो कभी खुद रोते भी हैं। कभी कभी आपके मुसीबतों से आपको छुटकारा दिलाने की बात भी करते हैं, तो कभी कभी किसका दिल टूट गया हो तो उसे जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। वैसे काम बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे एक लड़की थी मिताशा, रेडियो जॉकी। उसका अपना एक प्रोग्राम था जिस पर जवान लोग उसे अपने अपने प्रॉब्लम्स बताते थे टेलीफोन पर, और ये फटाफट रेडियो पर उन्हें सॉल्यूशंस बताती थी, और वो भी लाइव। लाइव का मतलब है पहले से रिकॉर्ड किया हुआ नहीं रहता था। जैसे वहां बोला जाता था सबको वैसे ही सुनाई पड़ता था। एक दिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, एक आदमी ने फोन किया। मिताशा उसके साथ हंसते हंसते बात करने लगी। उस आदमी ने छूटते ही मिताशा को धमकी दी। उस आदमी की हिम्मत तो देखो, खुलेआम रेडियो पर लाइव धमकी। और वो धमकी भी कैसे? जान से मारने की। मिताशा को जान से मारने की धमकी। बेचारी मिताशा डर गई। अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी डर जाता बस। और जिस बात का डर था वही हुआ। हमें फोन आया कि एक खून हो गया है। हम भागते मिताशा के घर पहुंचे और देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ये खून हुआ किसका है? सिर चकरा गया कि ये सब हो गया कैसे? आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। All set to go, Mitasha? Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे, कम होस्ट, कम दोस्त, कम फिलोसोफर, कम गाइड, कम ये कम वो, फलाना फलाना फलाना। वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है आप सुनाए और हम समझाए, ओनली ऑन मस्ताना FM, जहाँ पर आप हमें आपकी प्रॉब्लम सुनाएंगे और हम आपको आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन बताएंगे। तो लेट्स सी कि हमारा पहला कॉलर कौन है। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो आप सुनाए हम समझाए। आपका नाम? हेलो हेलो
वेल, आपको तो हमारी आवाज आ रही होगी, लेकिन इतनी खामोशी क्यों है भाई? क्या किस बात की नाराजगी? बोल भी दीजिए। हेलो हेलो। क्या? कौन बोल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये लाइव शो है। सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि शो को लाइव मत कीजिए, मगर आपने एक बार भी नहीं सुनी मेरी। मिताशा को कहो कि म्यूजिक फेड इन करे। यस फास्ट। मिताशा म्यूजिक फेड इन करो। कम ऑन फास्ट से हाँ। मिताशा म्यूजिक फेड इन करो। आप तो मजाक पर उतर आए। लेट्स लिसन टू आवर फेवरेट सॉन्ग। रवेश, ब्रांडी, मुझे अभी भी किसी ने मार डालने की धमकी दी है। शायद कोई मजाक कर रहा होगा। सर, लाइव प्रोग्राम में कौन मजाक करने की हिम्मत करेगा? ब्रांडी प्लीज ऐसे बात मत करो यार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये सच है तो हमें अभी से कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा था ये प्रोग्राम हिट होगा तो चैनल को फायदा होगा, मुझे भी। यहाँ तो मैं तो बर्बाद हो गया यार। कर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे मार डालने की धमकी कौन दे सकता है? तुम फिक्र मत करो, डोंट गेट स्कैर्ड, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो। हेलो मिताशा। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो हेलो। हेलो मिताशा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन है? कौन है? कौन है बाहर? कौन है? बोलता क्यों नहीं है? मैं हूँ। धवल, कहाँ थे तुम? धवल, मुझे कोई जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है धवल। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। हाँ? मैं बहुत बिजी था। ओह, रियली? मीटिंग में बिजी थे या फिर? देखो मिताशा, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक फिर से शुरू मत करो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ धवल। मुझे कोई मार डालने की धमकी दे रहा है और तुम किसी के साथ इस तरह से। बस करो मिताशा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं नहीं, बोलो ना, जो बोलना चाहते है बोलो। तुम्हारा अफेयर छुपाने के लिए जो झूठ बोलना है बोलो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ऑफिस में तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, तो ये सब झूठ है? हाँ, मेरी नाक के नीचे अफेयर चलाती हो और ऊपर से बड़ी भोली भाली बनी फिरी तुम घूमती हो। हाँ? Don't touch me! Don't you dare hit me! कौन है? वैसे तो लोग मुझे प्यार से लावण्या कहते हैं, पर तुम मुझे चंडी के अवतार के नाम से बुला सकते हो। मिताशा, तुम बाहर जाओ। आगे से अगर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझे? लावण्या, मेरे ख्याल से अब तुम जा सकती हो। मिताशा, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं ना घर पे, वो संभाल लेंगे। श्योर? यस, थैंक यू सो मच। ठीक है। अभी तक हाथ दुख रहा है सर। तुम्हें किसने कहा था उसे इतने जोर से मारने के लिए?
मैं अगर दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं गई होती ना तो वो उसे थप्पड़ मार देता, और मेरे रहते हुए कोई हाथ तो लगा दे किसी लड़की को, हाथ तोड़ कर रख दूंगी। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए देख नहीं सकते। मुझे अच्छा लगा। आई लाइक दैट। हेलो, क्या? पर कैसे? हाँ अच्छा ठीक है, हम आते हैं। दबा के मारे से पूरा का पूरा नाइफ अंदर घुस गया। किसी प्रोफेशनल आदमी का काम है जरा। मिताशा, तुम कहाँ थी जब ये खून हुआ? मैं तो बेडरूम में सो रही थी। तो तुमने कोई हल्ला वल्ला नहीं सुना? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। जैसे ही मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी, मैं जल्दी से किचन में आ गई। मैंने देखा कि धवल यहाँ पड़ा हुआ। सर, घर का कोई भी दरवाजा या खिड़की टूटी हुई नहीं है सर, और ना ही कोई ताला तोड़ा गया है। तो इसका मतलब है घर में कोई भी जबरदस्ती नहीं घुसा है। शायद कोई पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ होगा सर। लेकिन सर, जाने से पहले मैंने पूरा घर चेक किया था, तब धवल और मिताशा के अलावा घर में कोई नहीं था। कमाल है। मिताशा, तुमने कोई हल्ला नहीं सुना, कोई आवाज नहीं सुनी? जख्म ये देखो। यार, किसी ने धवल को जोर से धक्का दिया और जैसे ही वो गिर रहा था, पीछे से किसी ने उसके पेट में छुरा मार दिया। धवल गिरते गिरते यहाँ किचन के प्लेटफॉर्म से टकरा है। ये देखो, यहाँ उसके सिर की खाल लगी हुई है। यहाँ पर इतना सब हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं सुना। अगर सर घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक थे तो ये खूनी अंदर आया कहाँ से? क्योंकि बाहर से कोई नहीं आया अंदर। खूनी घर में ही था पहले से, और लावण्य को अचानक घर से बाहर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान किया गया। धवल का खून तुमने किया है निताशा, तुमने। नहीं किया। मैंने नहीं किया। लिख दिया इसने? चलो भाई जल्दी से लिखो और मामला खत्म करो। क्या लिखूं? यही कि लावण्य के जाने के बाद मेरा और धवल का झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर मैंने किचन में जाकर के एक छुरा उठा लिया। अब जैसे ही धवल किचन के अंदर आया और जूस पीने के लिए मुड़ा तो मैंने उसके पीठ में छुरा भोंक दिया, बस। मैं ये नहीं लिखूंगी। क्यों? क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि मैंने धवल को छुरा मारा ही नहीं है। सर, फोरेंसिक से फोन आ चुका है। क्या कहा सालुंखे ने? सालुंखे साहब ने कहा है इनकी उंगलियों के निशान है चाकू पे। अब इनकी उंगलियों के निशान चाकू पर होंगे नहीं तो और किसके होंगे? छुरा तो इन्होंने ही भोंका। मैंने जब धवल की चीख सुनी तो मैं किचन की तरफ भागी। वहां मैंने देखा कि धवल मुंह नीचे किए पड़ा हुआ था। मैंने चाकू बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन चाकू निकला ही नहीं। निकलेगा कैसे? पूरी नफरत से मारा तुमने? मैंने धवल को नहीं मारा है, कोई और मार कर गया होगा, लेकिन मैंने नहीं मारा है। कोई और? हैं? अब ये कहां से आ गया कोई और? हाँ? किचन के दरवाजे का ताला नहीं टूटा है, दरवाजा नहीं टूटा है, तो इसका मतलब एक ही बात बचती है, तुमने चुपके से दरवाजा खोला और किसी और को अंदर बुला लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं धवल से प्यार करती थी। सर, जब इसका और धवल का झगड़ा चल रहा था तब धवल बार बार चिल्ला के ये बोल रहा था कि मुझे सब मालूम है, तेरे ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ओह, अफेयर। यस सर, और उसने ये भी कहा कि रेडियो स्टेशन में सबको पता है इसके बॉयफ्रेंड के बारे में। सर, दिस इज अ क्राइम ऑफ पैशन सर। दो प्रेमियों ने मिलकर रास्ते का कांटा हटा दिया। नहीं। और बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की है। कोई प्रूफ नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, और लावण्या को अचानक घर से भगा दिया। हाँ? हाँ सालुंखे, क्या? अरे एसीपी साहब, अचानक नया सबूत आंखों के सामने आ गया। मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूं ताकि आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लें।
नया सबूत? हाँ। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे क्या नया सबूत मिल गया? एक और फिंगरप्रिंट मिल गया, और क्या? कहाँ पर? चाकू पर। चाकू पर? लेकिन सालुंखे, चाकू पर पहले से ही मिताशा की 5 उंगली के निशान है। हाँ वो है, मगर ये भी है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कितने निशान है एक। और कितना बड़ा है? ये छोड़ो ना कितना बड़ा है, मगर निशान तो है। नहीं नहीं, बताइए तो सही, कितना बड़ा है? बहुत ही छोटा सा है। मिताशा की 5 उंगलियों के निशान के साथ एक छोटा सा निशान है। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि घर पर कोई और भी था। अब हमारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसा चाकू मिला हो जिस पर सिर्फ एक ही आदमी की उंगलियों के निशान हो? नहीं याद है ना? क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। घर में चाकू पड़ा हो तो उस पर कोई ना कोई हाथ लगाता ही रहता है। अगर खूनी ने कहीं से चाकू खरीदा हो तो बेचने वाले के, खूनी के यार दोस्तों के निशान उस पर लगते रहते हैं, और आप एक छोटे से निशान को लेके कूदने लगे। अभिजीत, निशान चाहे कितना भी छोटा हो, उसे भूल तो नहीं सकते ना। डॉक्टर साहब, आपको मालूम है ना कि घर का कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं है? हाँ मालूम है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि घर का दरवाजा भी टूटा हुआ नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मिताशा ने नहीं दया, मिताशा ये खून नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे बोले जैसे आप उसे जानते हैं। हाँ, मैं मिताशा को जानता हूं। मिताशा मेरे दोस्त की बेटी है। ओह, तभी ये सब ड्रामा किया जा रहा है। तभी मैं बोलूं, इतना बड़ा सबूत सामने होते हुए भी डॉक्टर साहब एक छोटी सी उंगलियों के निशान के पीछे क्यों पड़ गए? अभिजीत, बहस करने की बजाय वो निशान किसका, हमें ये ढूंढना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, वो निशान आपने लगवा दिया होगा। अभिजीत! इस सालुंखे का चेहरा देखकर ना मेरा दिन खराब हो जाता है। इतना गुस्सा आता है मुझे उसे देखकर। लेकिन एक बात है अभिजीत, कि सालुंखे अपने प्रोफेशन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, और ये मैं शर्त लगा के कहता हूं। सर, इस बार आप शर्त हार जाएंगे। ये निशान सालुंखे ने किसी से लगवाया है या फिर खुद लगा दिया है। तुम्हें हो क्या गया अभिजीत? तो एक बात बताओ, मिताशा ने किसी आदमी को घर में बुलाया तो क्यों बुलाया होगा? अब मदद लेने के लिए। मदद लेने के लिए, ठीक है। तो क्या मदद ली उसने? क्या दोनों के दोनों ने एक साथ चाकू पकड़ के मारा है? हाँ, ये बात जरा मुश्किल लगती है। वही तो, चाकू मारा है मिताशा ने, ये निशान सालुंखे ने लगाया। ये सब दोस्त की बेटी को बचाने का चक्कर है सर, ये मिताशा एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़की है। अगर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था तो हो सकता है उसने उससे कहा होगा कि उसे खून करने में मदद चाहिए, और उसने कहीं से ढूंढ ढांड के इस खूनी को लाया होगा। तुम कहना क्या चाह रहे हो दया? सर, ये मिताशा किसी आम आलतू फालतू गुंडे से तो बात नहीं करेगी, और ना ही वो ऐसे किसी आदमी को ढूंढ सकती है। तो फिर? सर, ये जो कुछ भी प्लानिंग हुई है खून करने की, ये मिताशा के ऑफिस में हुई है। उसके बॉस से मिलना चाहिए सर। सर, आज हर रेडियो स्टेशन पर यही प्रोग्राम हो रहे हैं। आप जो भी एफएम रेडियो सुनेंगे, सबके ऊपर आपको यही शो सुनने को मिलेंगे। फोन करके ये बताओ, फोन करके वो बताओ। सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि बिजली मेरे ऊपर ही क्यों गिर रही है? सर, ये देखिए सर, मुझे तो नोटिस मिल गया। मेरी सर्विस तो खत्म सर, मेरी नौकरी तो गई। देखो राविश, अब तुम्हारी नौकरी के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यहाँ सिर्फ मिताशा के पति के खूनी को ढूंढने आए हैं। सर, मिताशा के पति का खून तो उसके घर पर हुआ है। आप यहाँ रेडियो स्टेशन में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मिताशा के पति के खूनी का पता यहीं पर लगने वाला है। अच्छा, अब तुम तो यहाँ के बॉस हो, है ना? सर, बॉस हूँ नहीं, था सर, था। चलो था ये सही, लेकिन यहाँ पर क्या क्या होता था ये तो तुम्हें मालूम ही होगा, है ना? हाँ सर, ये बात तो सही है। तो बात ये है कि हमें पता लगा है कि मिताशा का यहाँ पर किसी के साथ अफेयर था ना? सर, वो बेचारी तो पहले से ही बहुत परेशान है। उसके पीछे इस तरह की बातें करना सर। था या नहीं? किसके साथ था? सर, सुनने में आया है कि मिताशा मकरंद से प्यार करती थी। मकरंद? चाकू जो है वो नीचे की तरफ गया है, ऐसे। इसका मतलब जिस आदमी ने धवल को मारा है, जिस औरत ने मारा है सर। हाँ, औरत। भाई देवे, तुम भी आजकल अभिजीत की तरह से बात करने लगी। सर, अभी तक तो खून मिताशा ने किया है, हम यही मान के चल रहे हैं ना। वो खूनी हो भी सकती है और नहीं भी।
ये एंगल देखो, ये चाकू का ये देखो, ये आगे से नीचे की तरफ है और पीछे से ऊपर की तरफ है। देखो ये, मतलब खूनी धवल से ऊंचा है। हाँ, पाँच फुट 1 इंच। और वो मिताशा की हाइट क्या है? 5 फीट 3 इंच सर। 5 फीट 3 इंच। इसका मतलब अगर मिताशा पूरी ताकत के साथ चाकू मारती है तो चाकू सीधा जाना चाहिए, सीधा। लेकिन सर वो पूरी ताकत के साथ क्यों मारेगी? कमॉन तारिका, अरे चाकू पूरा का पूरा अंदर चला गया बॉडी के, तो ये क्या फूंक से गया? पूरी ताकत लगानी पड़ी होगी उसे, पूरी ताकत। मुझे लगता है इस आदमी की हाइट 5 फुट 8 या 9 इंच होनी चाहिए। मतलब वो जो छोटा सा उंगली का निशान हमें चाकू पे मिला है वो इस खूनी का है? और किसका है? सर मगर मिताशा के तो पूरे हाथों का निशान मिला उस चाकू पर। तो तारिका, मिताशा ने कहा ना कि उसने चाकू को बाहर निकालने की कोशिश की। मतलब मिताशा ने खून नहीं किया है? तुम्हें क्या लगता है मैं मिताशा को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं सर, मैं धवल से आज तक बिल्कुल नहीं मिला और हम दोनों के बीच में कुछ लेना देना भी नहीं था। है, लेना देना है। ऑफिस में सबको मालूम है कि तुम्हारा और मिताशा का अफेयर चल रहा था। नहीं सर, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है सर ये। हमने ऑफिस में सबसे पूछा और सबने यही बात कही कि कुछ तो था। देखा सर, सब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ तो था, कुछ, बस कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं सर। धवल को मारने के लिए मिताशा किसको बुलाएगी? हाँ, किसको बुलाएगी? उसी को ना जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, है ना? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती थी और कुछ भी नहीं, कोई अफेयर नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी सर। देखो, जिस दिन खून हुआ उस दिन धवल ने मिताशा पे इल्जाम लगाया था कि उसे मालूम है कि तुम्हारा और मिताशा का कुछ प्यार व्यार का चक्कर है। धवल ने ऐसा कहा सर? जी, अब सच सच बता दो, खून कैसे किया? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मिताशा ने कुछ कहा था? नहीं, मगर वो धवल से खुश नहीं थी और डिवोर्स लेना चाहती थी सर वो। और तुमसे शादी करना चाहती थी? वो तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम मना कर रहे थे और तुम्हारा अफेयर नहीं था। बड़ा अजीब प्यार है तुम्हारा, है? वो अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों सौंपना चाहती थी और तुम। उस ब्रांडी ने हम लोग का जीना आराम कर दिया था। उसकी जलन की वजह से हम दूसरे से चैन से मिल भी नहीं सकते थे। ब्रांडी? पीने वाली ब्रांडी? वो जहर जो हमारे ऑफिस में काम करती है। विशाल प्लीज वो सीढ़ी कहीं पे फेंक दो, खत्म कर दो उसे। मैंने कहा ना मुझसे गलती हुई। यहाँ पहले से काफी टेंशन चल रही है। सीआईडी वाले ऑफिस में पूछताछ कर रहे हैं। मिताशा से इतनी जलन होगी कि खून कर दिया उसका? किसने कहा? मकरंद ने। मकरंद ने? हाँ, मकरंद ने। उसकी इतनी हिम्मत! एक तो खुद पीछे पड़ा था मिताशा के और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारा मतलब है ये खून मकरंद ने करवाया? प्यार तो वही करता था ना। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो मैं सब देखती थी। देखो, अभी भी टाइम है, सच सच बता दो, किससे करवाया था खून? है क्या? किससे करवाया था खून? प्लीज इस तरह बात मत कीजिए। अभी तुमने कुछ देखा नहीं है, समझी? क्या किया था तूने? किसने किया खून? किसने किया खून? मैंने तो सिर्फ सीडी दी थी उसे। गुड, ग्रेट। सीडी दी थी उन्होंने? सर, कौन सी सीडी? उसमें मिताशा की आवाज थी और उस आदमी का। आदमी कौन? एक भयंकर आदमी था। और मिताशा एक लड़की से बात कर रही थी और मिताशा की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी उस सीढ़ी से। ये सीढ़ी कहाँ है? वो मैंने विशाल को दी थी। अभी विशाल कौन है? कौन है विशाल? एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर है वो
और मिताशा को ब्लैकमेल करता था। ओ, तो ये चक्कर है। प्यार का मामला ब्लैकमेल में बदल गया। मिताशा प्यार करती थी मकरंद से, मकरंद के पीछे पड़ी थी ये ब्रांडी। ब्रांडी के हाथ में लगी एक सीडी। सीडी से बर्बाद हो सकती थी मिताशा, तो इसने सीडी दे दी विशाल को, और विशाल मिताशा को ब्लैकमेल करने लगा। चक्कर पूरा हो गया। ये विशाल कहाँ है? कहाँ ले जा रहा मुझे? छोड़ो। बोल, कहाँ है वो सीडी? हाँ? कौन सी सीडी? ब्रांडी पिया कभी? लेकिन मैं ब्रांडी नहीं पीता हूँ। नहीं पीता? नाम तो सुना होगा? हाँ? हाँ, वो बुखार में कभी पीते हैं। अच्छा, तो यूं समझ लो बुखार आ गया दया नाम का। याद आया ब्रांडी? हाँ? देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं? हाँ? बोल, सीधी कहाँ बोल? फेंक दूंगा नीचे। देखिए अपने ऑफिसर से बोले मुझे नीचे उतारे। मैं क्या कर सकता हूँ आप जानते हैं? क्या मैं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। देखो विशाल, जल्दी याद आ जाए तो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा। अब कुछ सुनाई पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा। बोल, कहाँ है सीडी? हाँ? देता हूँ। मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट आरजे जूही। आप सबका आपके फेवरेट प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है डोंट वरी बी बिंदास। ये मिताशा की आवाज है, पर नाम जूही है। जहां आप लिसनर्स हमें आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे और मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दूंगी। तो हमारे पहले कॉलर है। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आपका नाम? मेरा नाम संजना है। आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ऑफ कोर्स संजना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पति निमेश मुझे बहुत मारते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ओह माय गॉड संजना, आई एम शॉक्ड। तुम 21st सेंचुरी में रहती हो और इस तरह की बात करती हो। कैसे सह सकती हो ये सब? क्यों सहती हो? संजना, इसी वक्त घर से बाहर जाओ और पास के पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ मानहानि और फिजिकल अब्यूज का केस दर्ज कराओ। जाओ संजना, वक्त बहुत कम है। संजना, किससे बात कर रही हो तुम? ये आवाज तो जानी पहचानी है। हेलो हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इस रिकॉर्डिंग में मिताशा नाम बदल के बोल रही है। ये सीडी आप लोगों को कहाँ से मिली? एक सीडी सुनकर इतनी डर गई। हम तो आपसे मदद मांगने आए थे, आपकी तो हालत ही खराब हो गई है। क्या हो गया मिताशा? कुछ नहीं, बस फिर से वही भयानक आवाज सुनाई दे गई ना, इसलिए। उस आदमी की आवाज जो आखिरी में सुनाई पड़ रही है, उसी आवाज की बात कर रही हो ना तुम? हाँ। ये वही आदमी है? हाँ, ये वही आदमी है। देखा सर, मैं कह रहा था ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। इसका मतलब है कि पहले ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। ये बात तुमने हमसे पहले क्यों छुपाई? अगर ये तुम हमें पहले बताती तो शायद हम धवल के खूनी को पकड़ सकते, समझी? इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है सर। लावण्या खींच के एक लगाएगी तो सब बता देगी। मैंने खून नहीं किया। मेरा भरोसा कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम इस आदमी को जानती हो ना, जिसने धवल का खून किया था? क्यों? हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ। इसी आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। कब हुआ ये? पिछले साल मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करती थी, जूही नाम से रेडियो प्रोग्राम करती थी। तभी ये संजना का फोन आया था और फिर अगले दिन मेरे न्यूज़पेपर में उसकी मौत की खबर पड़ी। संजना की मौत हुई थी? उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर ये आदमी ने मुझ पर केस कर दिया। कहने लगा कि संजना की मौत मेरी वजह से हुई है। तो क्या हुआ? केस में क्या हुआ? तुम हार गई थी क्या? नहीं, मैंने कोर्ट में किसी तरह से ये साबित कर दिया कि मैंने कभी संजना से बात ही नहीं की थी। लेकिन अब पता नहीं है सीडी वो कहाँ से लेकर आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे प्लीज बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। ये वही आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वही आवाज है।
मकर जरा फिर से सुनाओ, वही वाला पोर्शन जिसमें संजना बात कर रही है, सुना। मेरे पति निमेश मुझे बहुत मारते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये संजना बात कर रही है, उसके पीछे कोई और भी आवाजें, जरा ध्यान से सुनो। वो पीछे वाले जो साउंड है उन्हें एनहांस करो, शार्प करके दिखाओ। मेरे पति निमेश मुझे बहुत मारते हैं। जरा और शार्प कर सकते हो? कैसा? ट्रेन ब्रिज पे से गुजर रही है। हाँ, रेलवे ब्रिज। इसका मतलब है उसने ऐसी जगह से फोन किया जहां पर कोई रेलवे ब्रिज है। पता करो कहां कहां पर रेलवे ब्रिज है। ये आदमी हमारे हाथ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। तो ये नमेश का है। लगता है नमेश नहीं है। एक काम करता हूँ, अभिजीत सर को फोन करता हूँ। सर, नमेश का घर मिल गया सर। दरवाजा बंद है सर, तोड़ दूं क्या? रुको, रुक जाओ। ठीक है। दयासुर होते तो कोई बोलता रुको। फ्रेडी को समझते क्या ये लोग? सर, ये नमेश का घर है सर। मैंने ढूंढा सर। हाँ सर, दरवाजा बंद है। तो दरवाजा तोड़ दो। आप तोड़िए सर, आपका काम है। रेडी, चलो तोड़ो दरवाजा, तोड़ो। पता तो नहीं चल गया कि उसका नंबर आ गया है। वो यहाँ से भागा तो है, मगर अपना सामान यहाँ छोड़ गया है। सामान में देखो, देखो क्या मिलता है। मिला क्या? हाँ, ये चाबी छुपा के रखी थी इस ड्रॉवर के पीछे। जरूर इस चाबी को कोई सीक्रेट है बस। कहीं ये मिताशा के घर की चाबी तो नहीं हो सकता है? देखते हैं। मेरे पास मिताशा के घर की ओरिजिनल चाबी है। देखो जरा, मिला के देखो। यस, यही है, इसी की डुप्लीकेट है। तो मतलब यही आदमी मिताशा के घर में घुसा था और इसी ने खून भी किया होगा। हमारे पास उस आदमी के उंगलियों के निशान जो हमें चाकू के ऊपर से मिले थे। अगर वो आदमी मिल जाए तो हम उंगलियों के निशान मिला के देख सकते हैं। एक बात है दया, किसी ने तो इसे चाबी दी होगी कि ले भाई इसकी डुप्लीकेट चाबी बना ले, है ना? बात तो एकदम साफ है सर। मिताशा की चाबी मिताशा नहीं दी होगी। बात तुम ठीक कह रहे हो फेड्री, लेकिन मिताशा को नमेश को चाबी देने की क्या जरूरत थी? वो तो चुपके से दरवाजा खोल लेती और कहती अंदर आ जाओ। यस सर, फ्रेडी जो कुछ भी बोलता है ना, वो गलत ही बोलता है। अरे मुंह सुजाने की जरूरत नहीं है फ्रेडी। अगर मिताशा को नमेश की मदद की जरूरत होती तो इतना ड्रामा क्यों करती? उससे क्या कि जब प्रोग्राम चल रहा हो तो बीच में फोन करो ताकि पूरी दुनिया सुन सके, हैं? अभिजीत, मुझे लगता है ये रेडियो स्टेशन के ऑफिस में से किसी ने ये सब करवाया है। हाँ सर, मिताशा के ऑफिस में उसके दुश्मन ही दुश्मन भरे पड़े।
ठीक है, ऑफिस चल के देखते हैं। हमें पता चला है कि ऑफिस में से ही कोई है जो धवल के खूनी के साथ मिला हुआ है। खूनी? हाँ, मिताशा के पति का खूनी। लेकिन इन सब में हमें क्यों फंसाया जा रहा है? हम तो धवल को ठीक तरह से जानते तक नहीं। क्यों? मिताशा तुम्हारे ही ऑफिस में काम कर रही थी ना? हाँ? जी करती थी, लेकिन हमने उसके पति को कभी देखा नहीं। कोई आदमी मिताशा के घर में डुप्लीकेट चाबी के साथ अंदर घुस गया। ये वो चाबी है। ये चाबी लगा के वो मिताशा के घर में घुसा। ये डुप्लीकेट चाबी आई कहां से? मकरन, मिताशा ज्यादातर तुम्हारे पास ही बैठी। क्यों? सर मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ। वो अपना बैग कहाँ रखती थी? कंसोल रूम में। तो उसके बैग में उसकी ओरिजिनल चाबी तो रहती होगी ना? यस सर। तो तुम्हें मौका मिल सकता है वो चाबी चुराने का। सर मैं क्यों चाबी चुराऊंगा सर? और धवल का खून मैं क्यों करूंगा सर? चाबी आपने नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई? मैंने। देखो ब्रांडी, सच सच बता दो। आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े? चाबी चुराई कि नहीं तुमने? सर मैंने चाबी नहीं चुराई। तुमने नहीं चुराई, इसने नहीं चुराई, तो फिर चाबी चुराई किसने? हैं? एक दिन निताशा अपने बैग में से चाबी ढूंढ रही थी और उसे वो नहीं मिल रही थी। मैं वही थी। फिर? और फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने बैग में से ही चाबी मिली। मतलब किसी ने थोड़ी देर के लिए वो चाबी चुराई और बाद में चुपके से चाबी बैग में रख दी, हैं? शायद। दया, इसका मतलब थोड़ी देर में ही वो डुप्लीकेट चाबी बना ली गई। वो चाबी बनाने वाला यहीं कहीं आसपास का ही होगा। एक काम करते हैं, इस एरिया में जितने भी चाबी बनाने वाले हैं सबको ब्यूरो में लेके चलते हैं। साहब हमने कुछ नहीं किया। आपने हमें क्यों बुलाया साहब? हाँ हाँ, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमने तुम लोगों को यहाँ सिर्फ हमारी मदद के लिए बुलवाया है, एक मर्डर केस के सिलसिले में। मदद? कैसी मदद साहब? देखो, कल तुम्हारी दुकानों पर जो जो लोग आए थे चाबियां बनवाने के लिए, उनकी फोटो बनवानी है। फोटो बनवाने में हम कैसे मदद कर सकते हैं साहब? हम गरीब आदमी हैं साहब, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत फंसाइए इस मामलों में साहब। अरे डरो मत। देखो, ध्यान से सोच सोच के याद करो कि जो जो लोग तुम्हारी दुकान पर आए थे वो दिखते कैसे हैं। साहब वैसे तो बहुत लोग थे, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे साहब। ठीक है। इसकी शक्ल तो रमेश से मिलती है। रमेश? फोटो को ध्यान से देखो। क्या ये आदमी यही है? बिल्कुल यही आदमी है साहब। इस आदमी को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि ये चाबी की छाप लेकर मेरे पास आया था। चाबी की छाप लेकर? जी, साबुन पे चाबी की छाप लेकर आया था मेरे पास। साबुन पे चाबी की छाप? अभिजीत, लगता है हमें हमारा खूनी मिल गया। रमेश, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ो, इतना टाइम नहीं हमारे पास, कहीं भागना क्या हो। लगता कहीं छुप गया है। सब रूम देखो।
फिर से मारा। रेडी? सर, ये तो रमेश की लाश है सर। हे भगवान, मेरे ऊपर ही क्यों गिरती है लाशें? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मारा कैसे सर? पीछे खून लगा था ना? ये चाकू मारा है। जिस तरह इसने धवल को मारा होगा, पीठ पे चाकू मार के ये भी उसी तरह से मारा गया। इसकी लाश यहाँ कबर्ड में रख के ये धवल भाग गया। क्या हुआ फ्रेडी? कबर्ड में कोई है सर, रमेश की आत्मा। बहुत बड़ा शौक लगा इसे। आत्मा की बात कर रहा है। नहीं, आत्मा है सर, आत्मा है। ये गया काम से। ठीक है देखते हैं कौन सी आत्मा है। खंड डाला जा रहे हो तो मैं भी साथ में चलूं? रेडी? आजा, देख लिया अपना बूथ। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा सर, मुझे डर लगता है। देखा, डरा दिया ना हमारे पहलवान को। ओहो, ये तो काफी लंबी चौड़ी आत्मा है। हाँ, और ये आत्मा ऊपर जाने के बजाय पतली गली से भाग रही थी। नहीं सर, मैं तो मंदिर जा रहा था। आवाज सुनी तो देखने आया कौन है। मंदिर? दो खून करके बिल्ली हज को चली है? आत्मा बन के हमारे ऑफिसर को डराता है? सर, मैं मिताशा से बहुत प्यार करता था, पर मिताशा मकरंद को पसंद करती थी। वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। मैं बदले की आग में जलने लगा। मैंने सोच लिया कि मैं मिताशा को खत्म कर दूंगा। कहीं से मुझे नमेश के बारे में पता चला। वो भी मिताशा से बदला लेना चाहता था, संजना की मौत का। निमेश के साथ मिलकर मैंने प्लान बनाया। मिताशा के घर की डुप्लीकेट की बनाकर मैंने नमेश को दी। पर जैसे ही नमेश मिताशा के घर में घुसा, उसे धवल ने देख लिया और उसने धवल को मार डाला। और तुमने नमेश को मार दिया? सीआईडी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें फांसी की सजा होगी।